जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली, रतनपुर और बिलसड़ मार्ग पर एक बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकृष्ण में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी। एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकृष्णपुर में स्वीकृत की गई है, जिसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके अलावा बाउंड्री वाल होती है। इसमें निर्माण कार्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरतपुर और नया गांव थाना इलाकों में 2 नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गांव में एक प्रगतिशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कंपोस्ट निर्माण, बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन
पर्यटन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था। ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा मां सरयू के आंचल में है। यहाँ का नौजवान जहाँ भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा। उससे यहीं रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक, सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लू पार वासी बिना रुके, डिगे, झुके, डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था। उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था। कनेक्टिविटी, रोडवेज, बस व अन्य साधन तक नहीं थे। जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरिया पार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरिया पार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं, जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरिया पार में लगने जा रही है, पावर प्लांट, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी, जहां मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।